तो दोस्तों कल के लिए मैं आपके लिए ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, ठीक है। और ये आज मंडे का बनाता है, ठीक है। मंडे का आज मार्केट बनाता। मंडे से पहले मैं फ्राइडे को भी बता दिया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सिचुएशन बनेगी, आपको कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। और मैंने फिर आज भी 2 वीडियो डाल रखे। मैंने आज जब ये मार्केट बन रहा था तब मैंने बता दिया था कि अब मार्केट नीचे आएगा, फिर 100% नीचे आया है। फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी जिससे मैंने ये सारा सारा समझा दिया था कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों ली थी, ठीक है, ट्रेड क्यों ली थी। और मेरी प्रेडिक्शन ठीक गई है गलत गई है, पूरी प्रेडिक्शन मेरी राइट जा रखी है और प्रॉफिट हो रखा था, ठीक है। जिन जिन पर्सन ने वीडियो देखी होती उनका आज प्रॉफिट बना हुआ था, आज बिग प्रॉफिट बना हुआ था। और मैंने फिर यहाँ पर कह दिया था नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अब हमको ट्रेड नहीं लेना है। फिर देखो यहाँ पर रेंज में फंस चुकी है, अब रेंज में फंस चुकी है। अब मैं आपके लिए 29 जुलाई के लिए अब मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ ना इधर वैसा ही होगा, इससे अलग सिचुएशन बन ही नहीं सकती, ठीक है। ये वाला मार्केट देख लेते हैं। यहाँ देखो मैं आपको बैंक निफ्टी का ही बता दूंगा और निफ्टी का ही बता दूंगा, ठीक है। और थोड़ी सी लॉन्ग बन सकती है वीडियो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैं आपको समझाता हूँ ना वो आपको ना बिल्कुल क्लियर कर समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो कौन सी वाली आज की है, ये आज की है, देखो ये आज की है, ये कल की है, ये मतलब कि फ्राइडे की है और वहाँ पर गुरुवार की है। आप एक चीज देखो, जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है फिर यहाँ पर देखो रेंज फंस जाती है। यहाँ पर रेंज फंस चुकी है, रेंज फंस चुकी है। फिर देखो क्या हो रहा है इधर, फिर से यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर बना फ्राइडे के दिन मार्केट आया, फिर देखो यहाँ पर रेंज फंस चुकी है। और आज आज जो हो रखा है मंडे के सेशन में, यहाँ पर देखो अब रेंज फंस चुकी है। अब क्या करना है हमको, वैसे ही सिचुएशन जो लास्ट हो रखा है बेस्ट सिचुएशन बना लो। कैसा होगा कि अगर देखो बहुत ईजी निफ्टी बता रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी है ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज बन चुकी है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ से इतना एरिया रेजिस्टेंस बन चुका है। बिल्कुल क्लियर कट वाली बात है, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हम देखो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, देखो यहाँ पर क्लोज हो रखी है, इतने ऊपर ओपन होगी तो ऊपर अब जा नहीं सकती। आप एक चीज सोचो, अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो रखी है इतने ऊपर ओपन होगी तो ऊपर कहाँ जाएगी, अब आएगी नीचे। नीचे के लिए क्या रेजिस्टेंस है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया पड़ चुका है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड मिले, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर यहाँ पर ओपन हुई, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर रेड बनी, फिर मार्केट नीचे आएगी यहाँ तक, ठीक है। बस बहुत ईजी बात है। 5 मिनट के अंदर देखो 5 मिनट के अंदर को ब्रेक करा नीचे की तरफ, रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अगर इस एरिया के अंदर ओपन होता है यहाँ पर आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसके लिए छोटा सा ये टारगेट बनता है, तो यहाँ पर इतने एरिया में आप ट्रेड मत लेना। अब क्या करना है हमको, अगर रेंज के अंदर ही ओपन होता है, ठीक है, रेंज के अंदर ओपन होता है पहली 5 मिनट के अंदर बड़ी बनती है, ठीक है, थोड़ी बड़ी बनती है, तो फिर नीचे की तरफ 5 मिनट कैंडल देखो इतनी बड़ी बन गई, रेंज के अंदर ओपन होगी, ठीक है, इतनी बड़ी बन गई है। आपको क्या करना है, जब ये वाली कैंडल है ना, ये वाली इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो ना 10 15 20 25 मिनट के बाद, ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। पुट साइड के लिए ट्रेड लेना, कॉल साइड के लिए ट्रेड बनती नहीं है। कल सुबह सुबह कॉल साइड के लिए ट्रेड मत लेना, चाहे वो मार्केट ऊपर ही भाग जाए, कॉल साइड के लिए ट्रेड मत लेना। आपको लेना पुट साइड के लिए ट्रेड, चाहे यहाँ पर ओपन होए पुट साइड आएगी, यहाँ पर ओपन होए पुट साइड ट्रेड आएगी। कब लेनी है, जब 5 मिनट कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, 5 मिनट कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, आप ट्रेड लेना। और यहाँ पर सिचुएशन देखना कि यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही है, रेंज बनाई, ठीक है, फिर रेंज को ब्रेकआउट करा, जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड कॉल के लिए ले लेना। पर कॉल के लिए आप ले रहे हो तो यहाँ पर जैसे आप 10 लॉट ले रहे हो, 10 में से कॉल के लिए लेना है आपको कितने, आपको लेना है 2 लॉट, 2 लॉट लोगे आप, ठीक है। अगर आप 10 लॉट पुट के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो आपको कॉल के लिए 2 लॉट लेने हैं, क्योंकि ट्रेंड नीचे का ट्रेंड बन रहा बहुत तगड़ा वाला, तो ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, ठीक है, आपका हमेशा ही ट्रेंड फ्रेंड रहेगा। तो ट्रेंड के साथ चलना है तो आपका प्रॉफिट ही बन के रहेगा। और बहुत ईजी है, देखो टारगेट क्या है, पीछे देखो 15 मिनट का चार्ट लाया हमने, टारगेट यहाँ मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। टारगेट के लिए क्या करना है, ये टारगेट ले लो, यहाँ पर टारगेट ये वाला ये बन रहा है टारगेट, यहाँ पर आप देखो ये नंबर कितने पे आता है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर है, हमको 10 ट्रेड नहीं पकड़नी, हमको 10 ट्रेड नहीं पकड़नी, हमको सिर्फ एक ट्रेड पकड़नी है, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुई टारगेट ये रहेगा, फिर
जब इतनी बड़ी, जब इतना नीचे मार्केट आ जाएगा तो हमको फिर टारगेट क्यों लेना है? फिर हम और नीचे के लिए क्यों लेंगे? ऊपर जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम ऊपर की तरफ नहीं लेंगे। जब हमारा नीचे ही ट्रेड प्रॉफिट हो चुका है ट्रेड के अंदर, तो हम ऊपर की तरफ क्यों लेंगे? एक चीज़ आप ध्यान में रखना। और एक चीज़ देखना, अगर गैप डाउन की मैंने गैप अप की बता दी है और मैंने यहाँ बता दिए, देखो रेंज के अंदर बता दिए, इतने ऊपर मार्केट ओपन होगी नहीं। अगर गलती से इतने ऊपर ओपन होगी तो क्या करना है आपको? पुट साइड के लिए आपको मालूम होता है कि जब भी देखो ट्रेंड नीचे की तरफ है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, गलती से बहुत ही ऊपर ओपन हो जाए, बहुत ही ऊपर गलती से ओपन हो जाए, फिर आपको 5 मिनट कैंडल देखने, 5 मिनट कैंडल जिस साइड बन गई, ग्रीन बन गई तो ऊपर जाएगी मार्केट, ग्रीन बन गई 5 मिनट कैंडल तो ऊपर जाएगी, और रेड बन गई तो नीचे आएगी। ठीक है, आपको सिचुएशन देखनी है कहाँ पर कैसी बनती है। और बड़ा गैप अप होता है, बड़े गैप अप में हमेशा यही काम करता है, जिस साइड की कैंडल बन गई उस साइड मार्केट जाता है फिर। ठीक है, बड़ा गैप अप जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा, समझ रहे हो आप कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, पर इतना बड़ा गैप अप होने की संभावना बहुत कम होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब गैप डाउन का मैं आपको समझा देता हूँ। गैप डाउन जैसे इस एरिया में हो गया, इस एरिया में हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले आपको है ना 5 मिनट कैंडल देखो यहाँ बन गई, ठीक है, यहाँ से फिर आपको है ना अप साइड के लिए ट्रेड लेना है, कॉल साइड के लिए। कॉल साइड के लिए कितने? 2 लॉट। अगर आप 10 लॉट लेते हो, 10 में 2 लॉट लेने कॉल साइड के लिए। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है 5 मिनट के अंदर, इधर आपको 5 मिनट कैंडल देखने थे, 5 मिनट कैंडल जेड बन गई यहाँ पर, ठीक है, जेड की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट करा तो मार्केट नीचे आएगी। 10 लॉट ले लिया हमने। अगर हमको लगता है मार्केट अब ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है, तो हमको क्या लेना है? 2 लॉट लेना है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपको फिर देखना है, क्या देखना है आपको? सबसे सिंपल होती है, सबसे सिंपल, जिस साइज रेंज बना दे, जिस साइज रेंज, जिस, यहाँ पर देखो, जिस साइज आधे घंटे की, आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, जिस साइड रेंज बना दे, फिर उनके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाए, उस साइड मार्केट निकल जाती है। फिर देखो यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पर रेंज बन चुकी है एक, ठीक है, बार बार कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करती है, नीचे आई, ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आई, ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आई, ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आई। फिर देखो छोटा छोटा होते जा रहा है, इसके हाई को पार नहीं कर पाई, फिर इसके हाई को पार नहीं कर पाई, फिर इसके हाई को पार नहीं कर पाई, ये वाली देखो, फिर इसको हाई को पार नहीं कर पाई। अब देखो इस वाली कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, फिर मार्केट नीचे गिर चुका है। बहुत ही इजी होता है, मार्केट के अंदर आप बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से। और मेरा कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि मार्केट ऊपर चला गया, नीचे चला गया। मैं आपके सामने भाई प्रॉफिट बना के दिखाता हूँ, प्रॉफिट बना के दिखाता हूँ और ट्रेड लेता हूँ आपके सामने सामने। तो आप उस चीज़ को फॉलो करो कि मेरा ऐसा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान में रखना। और यहाँ पर आप 15 मिनट का चार्ट भी दे सकते हो कि कितना क्लियर कट बन रखा है कि मार्केट देखो नीचे नीचे आते जा रहा है, ट्रेंड देखो नीचे की तरफ आ रहा है। पुट साइड के लिए आप 100% क्वांटिटी यूज़ करो, 100%। और अगर आप कॉल लेते हो, कॉल के लिए आप 25% यूज़ करो, समझ रहे हो आप। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड लो, आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ देखो रेंज बन दी है, जब भी मार्केट क्लोज होने वाला होता है, देखो यहाँ मूव दिया, मार्केट क्लोज होने वाला था, यहाँ रेंज बनी, यहाँ मूव दिया, मार्केट क्लोज हुई थी, रेंज बना इधर, फिर यहाँ मूव दिया, मार्केट क्लोज होने वाला था, रेंज बना। अब ऐसे यहाँ पर हो सकता है मूव देगा, ठीक है, फिर रेंज बनेगी। तो आपको इस वाले ट्रेंड को पकड़ना है, इसको कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या पकड़ना है? आपको सिर्फ इसमें देखो, आप दो तीन कैंडल पकड़ लेते ना, ये 3 कैंडल ही पकड़ लेते ना आप, तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको मालूम मैं सिर्फ एक एक कैंडल के अंदर मैं कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई अब यहाँ से मार्केट चाहे कितना ही नीचे चला जाए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही ऊपर चला जाए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको अपने अनुसार अपना प्रॉफिट चाहिए, हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, हमको इतने कुछ संभावना ही नहीं कि इतना मार्केट नीचे जाएगा, तो हमको ये वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम जो सोच के आए हमको वही प्रॉफिट चाहिए, बस खत्म करने। हमको बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो हम सोच के आए ना हमको उतना ही प्रॉफिट चाहिए। ना हम उससे ज़्यादा लॉस लेंगे, ना उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। अपना लॉस और प्रॉफिट मेंटेन करके रखो अपना, तो आपका प्रॉफिट ही होगा हमेशा। और अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई तो आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी सिमिलर है आपके, इसमें भी कुछ
देखो मैं आपको ना ये नंबर नहीं बताता, क्योंकि आप बिगनर हो और ये नंबर ज़्यादा मैटर नहीं करते। आपको सिर्फ चार्ट देखना होता है कि चार्ट किस साइड ब्रेकआउट कर रहा है, चार्ट किस साइड ब्रेकआउट करता है। और आपको जो राउंड फिगर होती है, राउंड फिगर आपको याद रखनी होती है कि 55,000 हो गया, 55,500 हो गया, 56,000 हो गया, 56,500 हो गया। आपको ये राउंड फिगर याद रखने होते हैं और बाकी आप इसमें भूल जाओ, समझ रहे हो आप? तो आप इसमें भूल जाओ और जहाँ पर रेंज बन जाए, रेंज को ब्रेकआउट करें, प्रॉफिट बनाओ अपना। जैसे ये वाली रेंज है, ऊपर जाएगी तो ऊपर लेना था, नीचे आएगी तो नीचे लेना था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ बन चुकी है, यहाँ पर लेंगे, ऊपर जाती तो ऊपर लेते, आप नीचे आ नीचे लेते, आप खत्म कहानी। आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और आपको एक स्ट्रैटेजी आपको देखनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी के ऊपर बता रखा है और दूसरे ट्रेडर्स ने भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको बता रखी है। आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पकड़नी है और उसके ऊपर वर्क करना है। जैसा मार्केट बने उसके अनुसार आपको ढल जाना है, ठीक है बस। और आपका प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी भी ऐसे, जैसे कि देखो, जैसे निफ्टी के अंदर चार्ट बन रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आपको भी इसी का देखना है। जैसे कि इसका टारगेट क्या होगा, इसका नीचे की तरफ टारगेट हम देख लेते। इधर देखो ये बन रखी है, ये रहा इसके लिए टारगेट नेक्स्ट, ठीक है, समझ गए आप? इसके लिए नेक्स्ट टारगेट ये रहा। अब क्या करना है हमको कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, मार्केट नीचे आएगी, फिर यहाँ से और नीचे आ सकती है, समझ रहे हो आप? यहाँ से और नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। आप अगर कॉल साइड के लिए लेते हो तो कॉल साइड आप ले सकते हो, पर आपको ना बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है। जैसे मैंने आपको निफ्टी के अंदर बता दिया कि अगर आप 10 लोट लेते हो पुट साइड के लिए, तो आपको 2 लोट लेने हैं कॉल साइड के लिए। आप अपनी एक स्ट्रेटेजी जो कि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बताए, नीचे आए पर ऊपर के लिए बताए, तो आप उस स्ट्रेटेजी पर करना, ठीक है। और आपका प्रॉफिट बन सकता है। और मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी बता रखी है, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं नंबर आपको नहीं बताता क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और इतना ये मैटर भी नहीं करता नंबर। आपको सिर्फ चार्ट देखना है, हर चीज़ चार्ट आपको हर चीज़ बता देगी कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है। कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ो आप, रिवर्सल होते हैं ये कब आता है, ठीक है। आपको अच्छे से एक चीज़ तो मालूम होगा कि मार्केट नीचे आ रही है। अगर बॉटम पे कोई सी बुलिश कैंडल बन जाए, ठीक है, कहीं पर भी, जैसे कोई सी भी आप कैंडल स्टिक पढ़ते हो ना, बुलिश कैंडल में आपको मालूम होगी बहुत सारी बुलिश कैंडल होती है। वे हर जगह बात थोड़ी करती है कैंडल स्टिक। यहाँ पे कैंडल बनी है, यहाँ पर कैंडल बनी है, यहाँ पर कैंडल बन रखी है, हर जगह बात थोड़ी करती है ये चीज़ें। कैंडल स्टिक का भी लॉजिक होता है कि जहाँ पर परफेक्ट कैंडल बन जाए वहाँ पर बुलिश हो जाती है, ठीक है। मार्केट बुलिश हो जाएगी या बियरिश हो जाएगी। आपको कैंडल स्टिक के बारे में अच्छे जानना है। मैं आपको एक लॉजिक बताया था कैंडल स्टिक कैसे वर्क करती है। जैसे कोई सी बुलिश कैंडल होगी, मान लिया कोई सी बुलिश कैंडल होगी, वाली बुलिश कैंडल कहाँ वर्क करेगी? जैसे मार्केट नीचे आ रहा है और रेजिस्टेंस हमको मालूम है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर ओपन हो गया मार्केट, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है और हमको मालूम है ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अब बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है। मान लो कोई सी बुलिश कैंडल मिल गई आपको, यहाँ बुलिश कैंडल बन गई, तो आपको शेयर ट्रेड नहीं लेना है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। रेजिस्टेंस है फिर भी आपको ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो रखा। कंफर्म कब होगा? जैसे बुलिश कैंडल यहाँ बन चुकी है, अब उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि कंफर्म करेगी हमको कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर मार्केट ऊपर जाएगी वापस। बस रिवर्सल मिल गया हमको, ऐसे ट्रेड करनी होती है और आपका फिर प्रॉफिट बनेगा। आपको मैं यहाँ जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्रिप्टो में भी ट्रेड वगैरह लेता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से कि यहाँ पर नेक्स्ट डे कैसे वर्क करेगा। और मार्केट ऐसी है, मार्केट बहुत इजी होती है, देखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इजी होती है और नहीं देखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और इजी भी होती है, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको क्रिप्टो वगैरह कुछ भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको क्रिप्टो वगैरह भी सिखा दूंगा। मैं पर क्रिप्टो वगैरह दिखाता नहीं, मैं आपको सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में ही बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ अपने चैनल पे, क्रिप्टो में आपको बताता नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्या करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो भी चीज़ मैं बताता हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ, बहुत लॉजिक वाली चीज़ होती है, ठीक है। लॉजिक लगा दो और आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। मार्केट कैसे वर्क कर रही है, या कैंडल आ रही है तो नीचे क्यों आ रही है, ये आ रही है क्यों आ रही है, ऊपर जा रही है क्यों जा रही है, ये चीज़ सीखो बस, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको। मार्केट कैसे आती है, क्यों आती है, ठीक है। इधर टाइम स्पेंड कर रही है, क्यों कर रही है, हर एक कैंडल का लॉजिक जानो आप, और आपका प्रॉफिट बनेगा। और आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना अपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ, मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहा तो आप कहीं से प्रॉफिट बना सकते हो, तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करो।
तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा। और मैं लाइव ट्रेड लेता रहता हूँ, तो आप मेरी लाइव ट्रेड देखो, उससे मेरी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, तो आपको हर एक चीज़ मालूम चल जाएगी। और मैं हर एक नई चीज़ लाइव ट्रेड के अंदर आपको बताता रहता हूँ। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं मेरे को, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और आपके लिए मैं अपना सारा काम वगैरह छोड़ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो वीडियो पर बना रहा हूँ, सारा काम वगैरह छोड़ के। और मेरी एक वीडियो लाखों रुपए की बनती है, क्योंकि उससे मेरा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिखाता हूँ, वरना मैं आपको स्क्रीन पे कभी प्रॉफिट और लॉस ना दिखाऊं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।